हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर व्हाट शुड वी नो, व्हाट कैन वी नो, व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट। ये होगा आपके नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। सो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, बाकी आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं मैसेजेस। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। आप चाहे तो वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। सो व्हाट वी आर हैविंग हियर: किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द टू ऑफ wands, लेट्स सी, द हायरोफेंट, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। वाओ, बॉटम डेक एनर्जी है आप लोगों के लिए द 9 ऑफ कप्स एनर्जी। व्हाट आई फील फॉर यू कलेक्टिव इज़ दैट देर इज़ सम गुड न्यूज़ जो आप रिसीव कर रहे हो इन द नेक्स्ट 24 आवर्स, या तो नेक्स्ट 3 दिन के अंदर, ठीक है। एंड दिस इज़ अ गुड न्यूज़ जो या तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, लाइक कहीं ना कहीं आपको पता है कि ये गुड न्यूज़ आने वाला है, या तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये सरप्राइजिंगली भी आ सकता है। बट दिस इज़ अ गुड न्यूज़, या कोई एक बहुत अच्छा चेंज आपकी लाइफ में जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है, या आपको बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ ये एहसास दिला सकता है कि फाइनली चीज़ें आपके हिसाब से हो रहा है, या फाइनली चीज़ें काइंड ऑफ आपके लाइफ में सेटल हो रहा है, कन्फ्यूजन और ये सब जा रहा है, एंड आप एक सेटलमेंट वाली एनर्जी फील कर पा रहे हो। आपको काइंड ऑफ थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है किसी एस्पेक्ट के बारे में। ज़्यादातर लोगों के लिए आई सी दैट आपके लिए कोई मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या कोई इंक्रीमेंट, या आप कोई मनी रिसीव कर सकते हो, कोई जॉब ऑफ़र जो आपको लाइक आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, या फॉर अ लॉट ऑफ यू दिस इज़ अ मैरिज जो रिश्ता पक्का होना, या शादी का डेट फिक्स होना, या किसी के साथ आपका रिश्ता जुड़ना। ऑल्सो दिस कुड बी सम लाइक रिकन्सिलिएशन एनर्जी। बट आई थिंक ये जो भी है ये आपके लाइफ में काइंड ऑफ एक स्टेबिलिटी और बैलेंस लेके आएगा, एक गुड न्यूज़, स्टेबिलिटी, बैलेंस, यही सब ये चीज़ लेके आएगा, राइट। नाउ आई ऑल्सो सी दैट इस 24 आवर्स में देर आर सम पीपल जो आपके साथ काइंड ऑफ कंपटीशन कर रहे हैं, बट स्पिरिट इज़ अश्योरिंग यू दैट आप ऑलरेडी इन लोगों से बेटर है, तो आप अपना एनर्जी इन लोगों के पीछे वेस्ट ना करें, या आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं या बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो आप खामखा इन लोगों को एक्सप्लेनेशन देने में या इन लोगों के वैलिडेशन को पाने में अपना एनर्जी वेस्ट ना करें। बिकॉज़ ये जो भी लोग हैं ये इस वक्त आपके बराबर के नहीं है, लाइक ये लोग आपको पीछे खींचना चाहते हैं, ये लोग आपसे जेलस है, या ये लोग आपके साथ compete करना चाहते हैं, या इन लोगों को कुछ भ्रम हो सकता है कि कि ये आपसे कुछ मांगे, या ये आपसे कुछ डिमांड करे, या ये अपने आप को आपके लाइफ में लाने की कोशिश करे, वॉटेवर। बट कुछ ऐसे लोग हैं, ये आपके कलीग्स, लाइक फ्रेंड्स या फ्रेंड ग्रुप में से कोई, या कुछ फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदार दूर के, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपके पीठ पीछे बात करते हैं, जो काइंड ऑफ आपसे कंपटीशन करते हैं सीक्रेटली, या पीठ पीछे चीज़ें करना, पीठ पीछे बुरी बातें करना, या कॉन्स्पिरेसी करना, या आपको कैसे हराया जाए, आपको कैसे गिराया जाए, ये सब सोचना। बट स्पिरिट आपको यही चीज़ कहेगी कि आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, आप गाइडेड है। सो डोंट वरी अबाउट दीज पीपल। अपना टाइम, एनर्जी इन लोगों पे वेस्ट ना करें, क्योंकि यहाँ से कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है आपको। आप खामखा अपना टाइम वेस्ट करने वाले हैं। इन लोगों को कुछ प्रूफ मत कीजिए, इन लोगों की बात मत सुनिए। आपको पता है व्हाट इज़ नेक्स्ट, आपको पता है व्हाट शुड यू डू, बस उस चीज़ के ऊपर ही आपका मेनली फोकस जाना चाहिए। फॉर अ लॉट ऑफ यू इस 24 आवर्स में यू हैव टू स्पीक अप। लोग सिर्फ लोगों की बात नहीं है, एक्चुअली आई थिंक कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कैजुअली ले रहे हो, या कुछ चीज़ों को कैजुअली ले रहे हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक प्रायोरिटाइज करना सीखो। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे सबसे पहले रखना सीखो। डोंट कॉम्प्रोमाइज़, डोंट सेटल फॉर लेस। अपने बाउंड्रीज़ को मत झुकाइए किसी और को खुश करने के लिए, या अपने आप को
इतना कैजुअली अपनी ज़िंदगी को चलाने मत दीजिए। कुछ लोग हैं कि अपने काम छोड़ देते हो क्योंकि आपको लेज़ी फील होता है, क्योंकि आपको किसी और का बात सुनना पड़ता है, क्योंकि आपको किसी और को खुश करना पड़ता है, या आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो, आपको बहुत ज़्यादा लाइक मोटिवेशन की कमी है, डिसिप्लिन की कमी है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा नुकसान करते हो अपना। एंड यूनिवर्स बस आपको उसी बारे में थोड़ा सा सतर्क करना चाहते हैं, दैट स्टॉप वेस्टिंग लाइक दिस, यू नो, स्टॉप डूइंग थिंग्स जो आपको प्रायोरिटी से दूर रखता है। जो आपका मेन प्रायोरिटी है वो आपका प्रायोरिटी है, एंड इट इज़ फॉर अ रीज़न। उसे आप ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, या उसे आप ऐसे कैजुअली नहीं ले सकते। यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योर गोल्स, योर एस्पिरेशंस, योर अंडरस्टैंडिंग, यू नो। सो चीज़ें हैं जिसे सीरियसली लेना ज़रूरी है, एंड उन चीज़ों को काइंड ऑफ फाइनली स्पिरिट सीरियसली लेने के लिए कह रहे हैं आपसे। सो इट्स टाइम यू स्टार्ट एक्टिंग अप। सी, मनी, इनकम, वर्क लाइफ, ये सब कुछ बैलेंस होने वाला है। पैसा आने वाला है, या तो पहले से ज़्यादा स्टेबल होने वाला है आपका फिनेंशियल पोजीशन। आपके काम की जगह में, ऑफिस में आपको थोड़ा सा बेटर कुछ देखने को मिलेगा, इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा कहीं पर, या अपने परफॉर्मेंस पर, या आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपने करियर को लेके इस 24 घंटे में, या उसके बाद भी कुछ देर। बस एक चीज़ याद रखना कि आप अपने क्लैरिटी पे चल रहे हो, किसी और के क्लैरिटी पे नहीं, या किसी और के कहने पे आप अंधे होके कुछ नहीं कर रहे हो। अगर कोई आपको एडवाइस दे रहा है या दे रही है, या कोई अगर आपसे कुछ करने को बोल रहे हैं, तो पहले उसके पीछे वैलिड रीज़न ढूंढो कि आपको वो क्यों करना चाहिए। या सबसे पहला चीज़ है कि क्या वो करने से सच में ये पर्सन जो कह रहे हैं वो होगा, या इसके पीछे भी कोई हिडन ऑब्जेक्टिव है इस पर्सन का जो आपको नहीं पता, या आप मैनिपुलेट हो रहे हो, आपको लग रहा है सब कुछ सही है बट एक्चुअली में सही नहीं है। सो हर एक चीज़ को डिटेल में जाके देखना ज़रूरी है, या काइंड ऑफ अपने क्लैरिटी, अपने इंट्यूशन पे ज़्यादा भरोसा रखना है, बिकॉज आपका इंट्यूशन आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगा, लेकिन लोग आपको गलत गाइड करके चले जाएंगे। सो लोगों की बात ज़रूर सुनिए, बट अपने इंट्यूशन की बात भी सुनिए। यू नो, अपने आप को दबा के किसी और को ऊपर रखने की कोशिश मत कीजिए, आपको नुकसान ही नुकसान पहुंचेगा। दैट इज़ समथिंग स्पिरिट इज़ वार्निंग यू। करियर आपका फोकस तो है, उसमें आप अच्छा कर भी रहे हो, बट कुछ चीज़ें जो प्रायोरिटाइज़ करना है, कुछ लोगों के लिए आपका हेल्थ, आपकी फैमिली हो सकता है, आपका मेंटल हेल्थ हो सकता है, आपका हॉबीज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उसके ऊपर खास करके और भी फोकस करना ज़रूरी है। नाउ आई मूव ऑन टू सम चैनल्ड मैसेजेस, दैट इज़ आप वीडियो को पॉज करके कुछ सवाल कर सकते हो यूनिवर्स से, या किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कुछ जानना है तो आप वो भी सवाल कर सकते हैं। एंड मैं कुछ चैनल्ड मैसेजेस निकालूंगी जो बहुत ही डायरेक्ट होंगे, सो ये हर किसी को रेजोनेट नहीं करेगा, एंड उसमें आपका आंसर्स हो सकता है। सो अगर आपको और भी टाइम चाहिए सोचने के लिए अपना क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। व्हाट आर द चैनल्ड मैसेजेस? वी हैव the Emperor, we have the Judgment here. I hope you can see it. Yes, the Emperor, the Judgment, 8 of Cups energy. Okay, listen, the first message is here, 4 of Cups energy. The first message tells me that यहाँ पे कोई है जो आप अपना डिसीजन को जज करो, लाइक आपने एक डिसीजन लिया है, कुछ करना है आपको, या आपने किसी को लाइक बेसिकली आप कहीं पर कुछ अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहते हो, कुछ डिसाइड किए हो। मोस्ट प्रोबेबली ये डिसीजन है कहीं से निकलना, ट्रैवल करना, किसी कनेक्शन से अपने आप को निकालना, या किसी नए प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करना, या कोई ऐसा काम के ऊपर आपका एनर्जी फाइनली इन्वेस्ट करना जो आपने बहुत टाइम से नहीं किया है। सो कुछ शुरू करना, कहीं से निकलना, या कहीं पर अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना, बेसिकली ऐसा कोई डिसीजन है जो यहाँ पे किसी ने लिया है, एंड आपके मन में ये सवाल है दैट हैव आई मेड द राइट चॉइस, हैव आई मेड द राइट डिसीजन? द आंसर इज़ येस। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आप उस डिसीजन को बहुत बार लाइक डाउट कर रहे हो, बहुत सारे सवाल उठा रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, एंड स्पिरिट चाहते हैं कि आप इतना बार इसे क्वेश्चन ना करें। लाइक स्पिरिट चाहते हैं कि आप इतना इसके बारे में ओवर थिंक ना करें। जो जैसा है आपने डिसीजन लिया है तो उसके पीछे कोई कारण है जो आपने डिसीजन लिया है। इतना कन्फ्यूजन में अगर आप रहोगे तो आप
कभी भी सही डिसीजन के साथ स्टिक नहीं कर पाओगे। आपके डिसीजन बदलते रहेंगे और आप गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। सो जो भी डिसीजन आपने सोच समझ के लिया है उसके ऊपर स्टिक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आपने सही किया है। सो डोंट ओवर थिंक या डोंट डाउट दिस सिचुएशन। Another thing I'm feeling here is that आप किसी चीज़ को बहुत ये आपकी रीडिंग में भी आया था, लिसन, आप ये जिसके लिए भी है लिसन, आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कैजुअली ले रहे हो एंड ये चीज़ इतना कैजुअल है नहीं। मे बी आप कोई एग्ज़ाम को कैजुअली ले रहे हो, किसी इंटरव्यू को ले रहे हो, किसी फ्यूचर प्लान को ले रहे हो, अपने हेल्थ को ले रहे हो, कोई प्रॉब्लम है जिसे ले रहे हो, बट यू आर टेकिंग समथिंग वेरी कैजुअली। आपको लगता है ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये तो मैं चुटकियों में सॉल्व कर लूँगा, या ये तो मैं ऐसे कर लूँगा वैसे कर लूँगा, शॉर्टकट ले लूँगा, मुझे ये पता है मुझे वो पता है, वट एवर इट इज़, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। सो वॉट एवर ये चीज़ है जिसे आप कैजुअल समझ रहे हो, ये एक्चुअली सीरियस है। सो द टाइम इज़ हियर दैट यू स्टार्ट वर्किंग अप ऑन दीज थिंग्स। आपको जो लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे सीरियसली ले लीजिए एंड उसके ऊपर सीरियसली अपना जो भी काम करना है कीजिए। नथिंग कम्स फॉर फ्री, नथिंग कम्स ईजी इन लाइफ। सो जो चीज़ें आपको लगता है कि सीरियस आप नहीं हो सकते, या तो उस चीज़ को ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, या तो उसके बारे में सीरियस होना शुरू कर दीजिए। देयर इज़ नो सेकेंड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, यू हैव दिस क्वेश्चन कि किसी ने आपके बारे में कोई प्लान या कोई जजमेंट या डिसीजन लिया है एंड आप सोच रहे हो कि क्या इस पर्सन ने डिसीजन ले लिया है मेरे बारे में, क्या ये पर्सन मुझे कुछ बोलना चाहते हैं, क्या ये पर्सन ने फाइनली सोच लिया है। द आंसर इज़ येस, ओके। एंड इस पर्सन ने कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो आपके फेवर में है, जो आप सुनना चाहते हो, जो आप जानना चाहते हो, कुछ ऐसा। एंड ये पर्सन आपसे ये डिसीजन बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे। दिस पर्सन विल कम एंड टेल यू समथिंग जो आप सुनना चाहते हो। लाइक यू विल बी लाइक, हाँ मैं यही सुनना चाहती थी, थैंक गॉड, या मैं यही सुनना चाहता था, या थैंक गॉड इसने यही डिसीजन लिया जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। सो येस, दैट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग टू वर्क अप फॉर यू। Another thing I can see you here is there is a masculine energy जो आपको बहुत मिस कर रहे हैं for some of you, जिसके मन में भी ऐसा कुछ सवाल है। This could be a father, this could be a brother, this could be a पार्टनर, बट ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है, या तो एक मेल पर्सन है या तो फीमेल पर्सन है जिनका एनर्जी बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है, एंड ये पर्सन आपको लिटरली मिस कर रहे हैं, ओके। एंड स्पिरिट इज सेइंग दैट अगर आप अगर आपको समझ में आ रहा है ये कौन है, मे बी आपको इन्हें कांटेक्ट करना चाहिए, या आप काइंड ऑफ किसी कॉन्वर्सेशन ओपन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि वो आपके लिए संभव नहीं है तो जस्ट बी पेशेंट, मे बी ये खुद आके कम्युनिकेट करेंगे। बट आई थिंक आप दोनों या तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आप कहीं और रहते हो और ये मैस्कुलिन जो इंसान है यहाँ पे ये कहीं और रहते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसके चलते मे बी ईगो की लड़ाई चल रही है या ऐसा कुछ। बट देयर इज़ अ मैस्कुलिन जो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड अगर आपने इस पर्सन के बारे में कोई भी हिंट आपको मिला है फ्रॉम द यूनिवर्स और समथिंग, इट्स ट्रू, ये आपको मिस करते हैं, इसीलिए आपको ये हिंट मिला है, ये मैसेज मिला है, या आज आप ये मैसेज सुन रहे हो। सो इफ़ योर क्वेश्चन इज़ समथिंग लाइक दैट, येस इट्स ट्रू। So it was the reading. Thank you so much. I know it's a little short because कुछ लोगों को बहुत बड़े रीडिंग्स पसंद नहीं आते हैं। So मैंने आज का रीडिंग थोड़ा सा शॉर्ट रखा और मैसेजेस भी काफ़ी ऑन पॉइंट थे। So मुझे लगा स्पिरिट also wanted this reading to be very to the point kind of, and I really hope that ये आपको resonate करे, help करे। And thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, like, share, comment and subscribe if you are new here, and I'll again see you in another reading. Till then, take care and goodbye.